बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और बच्चों का स्कूल अभी तक वर्दी में नहीं है, वर्दी के बगैर ही है। हसन जो है ना पहले निकल रहा है हुसैन से। हुसैन को आने दो बेटा। मौसम कैसे है बाहर? धूप है, लेकिन ये है कि अब धूप हुई है, कुछ मौसम अच्छा हो गया माशाल्लाह से। देखो अब इतनी 7:30 होने वाले हैं, स्कूल इनका 7:30 से बाद लगता है। मौसम जो है ना इस तरह का है माशाल्लाह। आज मेरा फौजी जवान निकल गया है। ये देख लीजिए अभी हुसैन भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं जी स्कूल। सोनिया आप सलाम दुआ कर दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। कर दी। अच्छा जी, मैं जो है ना रात को जन्नत शहजादी मुझे कह रही थी कि बाबा मुझे बाहर ले जाएं चीज़ लेने के लिए, काफ़ी ज़्यादा जिद कर रही थी। 9 बजे का टाइम था, मैं उसे लेके निकला हूँ। ईशा की नमाज 9:15 का टाइम था, तकरीबन ईशा की नमाज ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं और जन्नत वापस गए हैं बाहर की तरफ। तो रोड पे जो है ना कुछ यहीं पे हमारी गली के पास बाहर लोग जमा थे। मैंने पूछा तो बोला जी एक इतना बड़ा सांप रोड की उस तरफ वाली नाली से इस तरफ वाली नाली पर आया हमारी साइड पे। तो सारे टॉर्च वगैरह लेके उसे ढूंढ रहे थे। तो वो एक औरत शोर कर रही थी काफ़ी कि भाई बहुत बड़ा सांप था। तो डर गए सारे ही, तकरीबन लोगों के घर हैं साथ। लोग डरते हैं कि घर में ना घुस जाएं। तो मैंने तो उस दिन ये काम किया था, तो मुझे ज़्यादा खौफ हुआ। तो वहीं बात छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले भी एक नाली में सांप तैर रहा था। मैंने बोला मैंने मार के फेंका था। बोला वो जो सांप था ना वो इसके आगे उसका बच्चा लग रहा था जो अभी हमने देखा है। तो ये ज़रा उससे ख़तरनाक सांप लग रहा था। तो फुर्तीला भी बहुत था, ख्याल करना। तो रात को गली से आते हुए हमें इतना डर लग रहा था वापसी में। हालांकि टॉर्च चाहिए होती है, लेकिन टॉर्च वगैरह नहीं थी। खैर घर में आया। अभी रात थोड़ी मेरी डरावनी डरावनी सी हम लोग की गुजरी। तो खैर सुबह उठे, बच्चे स्कूल चले गए। बाहर मांगने वाला आया, इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। अभी आपका बाहर दरवाजा बजाएगा, जाने दे। अच्छा जी, बाहर वो आ गया था एक मांगने वाला, तो उसकी वजह से वीडियो बंद कर दिया था। अच्छा मैं यहाँ बताऊँ ना, मैंने मेडिसिन तो लाया था, उससे मेरी कमर में एंड उसमें वो भी थी जो पेन किलर होती है। तो लेकिन सारी दवाई जो है ना, एक दवाई का तो मेरे को मैसेज आया था। हमारी एक बहन है, बहुत ही सपोर्ट करने वाली, हमारी पूरा फैमिली का हिस्सा है। तो उन्होंने हमें कमेंट में भी बता दिया था। और उसमें तो वो मेडिसिन तो हमने बंद कर दी थी। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन के बारे में मैंने थोड़ा सा वो किया। वो सारी जो है ना किस्म की ड्रग्स ही हैं जो के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं फ़िलहाल वो जो उन्होंने बताई थी ट्रीटमेंट, इसके अलावा सोने की, तो वो एहतियात करने की अब वही करूँगा ज़्यादा। तो एक इंजेक्शन उन्होंने ताकत का दिया हुआ है, वो मैं लगवाऊँगा। अभी मैं यही बात करता सोनिया से जाके यहीं करीब से इंजेक्शन लगवा लूँ। बाकी सोनिया आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपने वहाँ से बेड वहाँ उठा के रखा है ना, तो वो उठाना है वहाँ से। रात को मेरे को जो है ना बड़ी परेशानी वो हुई। तो बच्चे आएंगे उठाएंगे, बाकी आप नहीं उठा रहे मेरे से? नहीं मैं कहाँ उठाऊँ। मैं पहले उसका एक नया क्योंकि मामला मेरे इन्होंने लिए जो है बन ना गया है। वहां से बेड को उठा के यहाँ पे ले आए थे। वो दोनों मियाँ बीवी साथ साथ धोए, तो फिर एक अकेला आदमी ना वो अच्छा नहीं लगता। तो ये बीवी को तो उठा के ले आए थे, तो उसका शौहर अकेला वहां बुरा लग रहा था। अब उसको भी अपने पास लाने की कोशिश की, तो अब वो वहां पे मुझे बुरा लगता है मुझे बुरा लगता है। रात को जो है ना वो बेड आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी जी, जो कल हमने सेटिंग की है। शायद किसी ने देखा होगा व्लॉग मेरा, किसी ने नहीं। मैंने अपने व्लॉग में सारा वो बताया था। लेकिन बहुत ही ज्यादा रात को परेशानी हो रही थी। एक तो कमरा मुझे तंग तंग सा लग रहा था, दूसरा जन्नत के पास में नहीं सोती, तो जन्नत कहती है नहीं मुझे डर लगता है, मेरे पास ही सो बेड पे। उस बेड पे सोया तो कोई भी नहीं है। मैंने बोला इसी रूम में रख के दूसरी चरपाई भी उसको वहां से निकाल दूं, टेबल और कुर्सी जैसे थी वहां पे चलो रख देती हूँ। बहुत परेशानी हुई ठीक थी। है, हो जाएगी, कोई वो तो नहीं है। ये सेटिंग आदमी करता रहता है, अगर अच्छी और नहीं ये अभी लगती। जाएंगे अपना इंजेक्शन भी लगवाएंगे कुछ पकाने के लिए भी। तो मैंने इनको 3-4 दिन से मेरा दिल कर रहा था जी माछ की दाल। हमारे आज की जुबान दाल नुकसान देती मैं जो माछ की दाल बना रही हूँ वो कह रही हूँ छिलके वाली काली माछ की दाल मिलती है, वो वाली लेके आए। वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये पहले भी एक बार ढूंढ के आए हैं, इनको नहीं मिली।
तो आज मैं फिर उनको एक बार बोलूँगी किसी और दुकान से पता करें, अगर मिल गई तो थोड़ी सी ले आए, मैं अपने लिए बनाऊँगी। बाकी बच्चे ये चीज़ें खाते नहीं हैं, बच्चों के लिए भी बड़ी परेशानी है। मेरा हाथ थक गया है। अच्छा जी, एक तो जब से गर्मी का जोर थोड़ा कम हुआ है तो बिजली वालों ने ड्रामा लगा दिया है। कल नहीं तो परसों सारा दिन उन्होंने बिजली बंद की है, 3 बजे खोली है। आज 9 बजे, जिस दिन 9 बजे चली जाए तो समझ लें कि बस पूरा दिन के लिए उन्होंने बंद कर दी है। 9 बजे लाइट चली गई है, 9:30 होने वाले हैं। जन्नत के बाबा गए हैं बाहर इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे मैं देखूँ। और मैंने आज फिर अपना घर धर्म बरम कर दिया है। एक तो लाइट नहीं है, वो आएंगे वो परेशान होंगे। एक मेरी उंगली पे ये आपको नज़र आ रही है, नहीं आ रहा, ये बस ठीक हो रही है। किसी चीज़ को हाथ लग जाए तो इतना अभी भी मेरी यकीन माने मेरी चीखें निकल रही थी। गदा मैंने उठाया है, दे रहा है, तो वहाँ लेके आई हूँ। और बेड को मैं जो है ना इस कमरे में सेट करूँगी। वहाँ पे लगाया नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस कमरे में भी 2 चारपाई होनी ज़रूरी है। कोई मेहमान आ जाता है तो फिर ये वाला मैं यहाँ पे बेड जो है ना, बेड यहाँ लगाऊंगी, चारपाई मैंने वैसे ही कर दी है। कूलर से आज पानी निकालूंगी, थोड़ा सा कूलर में पानी है सारा, इसको मैं जो है ना पैक कर दूँगी थैली से। और टेबल कुर्सियाँ मैंने बाहर निकाल दी, उसी कमरे में रख दूँगी। और जो ये पंखा था इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, इसको भी मट्टी धूल से मैंने बचाने के लिए ऊपर अपना दुपट्टा बांध लिया और एक साइड पे कर दिया। ये राजी बेड कल आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, लेकिन ये वाला जो बेड था ना, इसकी वजह से ये जन्नत के बाबा के लिए हम लोग यहाँ लेके आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था। तो ये वाला बेड सही है। ये तो एक साइड पे आप लोग देख भी रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा एक साइड पे। और दूसरा ये वाला जो बेड है ना, ये वाले बेड पे मुझे जो है ना, एक तो अलमारी खुलने का भी बड़ा मसला है। कल भी मैं बोल रही थी बच्चों को और जन्नत के बाबा को ये उठा लें, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। ये यहाँ टेबल और कुर्सियाँ अच्छी थी साइड पे। और दूसरा इस बेड के, रात को मैं और जन्नत सोई हुई थी, अभी भी जन्नत सो रही है। तो यहाँ मैं उठती हूँ, सुबह नमाज के लिए उठती हूँ। ये वैसे तो मेरे जो है ना पाँव में नीचे उतरने के लिए 3-4 बार मेरे पाँव इस पर लगे हैं। जन्नत के बाबे का इरादा ये था, क्योंकि मेरी भी कमर में दर्द रहता है, तो चलें ये वाला जो है ना बेड देखें कितना सख्त है। तो आप जो है ना, मैं इस पे सोया करूँगा और सोनिया आप इस पे सो जाया करें। लेकिन बात ये है कि वो मुझे अकेली सोने नहीं देती। पीछे कैसे उसने तकिए लगाए हुए हैं, आगे मैं सोती हूँ, पीछे वो सोती है। वो जो है ना कहती है नहीं मैं नहीं सोऊंगी अकेली, इस वजह से फिर मुझे उसी के पास सोना पड़ता है। और मैंने बोला ये वाला जो है ना, मुझे कल ही मैंने सोच लिया था कि यहाँ पे ना इसकी सेटिंग अच्छी है, तो नहीं यहाँ पे रखना है, इसको निकालना है यहाँ से। लेकिन फिर उस टाइम से जन्नत के बाबा ने बोला चले आज तो बिछा दिया, आज तो रहने दो। बच्चे तो घर पे थे, लेकिन चले अभी बच्चे आ जाएंगे। लेकिन मैंने अब जगह बना ली है, अकेले से उठता नहीं। और जन्नत के बाबा भी अभी जो है ना, मैं कहती हूँ कि ज़्यादा वो ना करें, वरना उठा के ना यहाँ लेके आएँ और यहाँ की सेटिंग भी कर दें। मशीन को मैंने देखें बाहर निकाल दिया। वहाँ पे कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा जमा किए हुए हैं, मैंने लगानी थी मशीन। कल भी मैंने इरादा बनाया था, परसों भी। लेकिन ये मशीन जो है ना, आप लोगों से मैंने शेयर की थी, ये जो मशीन है ले कि नहीं, जो ली थी वो उसमें पानी लीक हो रहा था। वो मैकेनिक आया, मैकेनिक में आके इसकी कुछ निकाल के कुछ पता नहीं क्या क्या करके चला गया। कह रहा था मैं आज शाम को आऊँगा और इसकी सेटिंग कर दूँगा। तो मैं इसी आसरे में हूँ, मैंने बोला चलें इसी आस में मैं बैठी हुई हूँ कि चलें ये आएगा, ये सेट कर देगा, तो मैं जो है ना मशीन लगा के कपड़े धो लूँगी। पहले भी मेरे साथ इसी तरह हुआ था, जब मैं ये मशीन मुझे गिफ्ट मिली थी तो मैंने कपड़े धो लिए। फिर 1 हफ्ते तक मुझे इंतज़ार करना पड़ा। जब 1 हफ्ते के बाद मशीन लगाई, मशीन के बीच में 2 खराबियाँ थी। तो मशीन चल नहीं रही थी, दूसरा मशीन में पानी लीक हो रहा था बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैंने अभी तक कपड़े नहीं धोए। मैंने बोला चलिए अगर वो आ जाए सेट कर दें तो फिर मैं लगा लूँगी, धो लूँगी। फिर मैं उनके सामने ही सर्फ वगैरह डाल के कपड़े कि भाई देख लें वो लोग कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन कपड़े मेरे देखें, ये देखें, सिर्फ ये धोने की हैं। जो गठरी बांधी हुई है ना, ये सारे कपड़े मेरे धोने के हैं। बीच में मैंने कोई चादरें वगैरह भी निकाल दी थी सारी। और इस कूलर का पानी देखें थोड़ा सा वो नीचे आप नजर आ रहा होगा, निकाल के अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हम मौसम बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह से। अब इसको मैं जो है ना निकाल के इसका पानी बाहर सारा, और इसके बाद जो है ना इसको पैक करके रख दूँगी अच्छे तरीके से साफ़ करके। और तो घर की माशाल्लाह से सफाई मैंने कल मेरे ब्लॉग में जिसने देखा होगा उसको पता होगा, कल मैंने बहुत ज़्यादा सफाई की, बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। तो आज फिर परसों वो बेड निकालना है और ये कुर्सियाँ वहाँ रखनी है, आज ज़्यादा काम नहीं है। चलें जी, मैं अभी घर का काम मैंने झाड़ू भी लगा लिया, कर लिया है सारा। तो चलें जी, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी आ गए, वरना 1-2 घंटे तो लगा के ही आते हैं आप। मैंने अपना इंजेक्शन लगवाया है, सब्जी ली है, सब्जी कहाँ से मिलती है ये भी आपको पता है, और ये सौदा कहाँ से मिलता है ये भी आपको पता है। चलें अच्छा होगा, मैं वो लेकिन मैं कह रही हूँ जल्दी आ गए हैं, वरना आप तो तकरीबन 2 घंटे 1.5-2 घंटे के बाद ही आते हैं। आज आगे नहीं जाना पड़ा ना, इंजेक्शन यहीं से लग गया। लगा दिया, चलें अच्छा हुआ, मैंने आपको बोला लगा देंगे। बाजू में ही लगा है। बाजू में लगवाया है। चलें, जन्नत उठी नहीं है तो मैंने वो बेड का मैंने बोला आप तो नहीं उठा सकते, बच्चे आए हैं वो उठा के यहाँ इस कमरे में रखे, नहीं और सही। मैं रात को 2-3 बार उठी हूँ, मेरे को
तो आपको पता है पाँव पे भी लगता है फजर के टाइम पे सुबह बस ठीक है, इस कमरे में भी 2 चारपाइयाँ या 2 बेड होना ज़रूरी है, क्योंकि मेहमान कोई आता है ये भी तो मैंने आपको तो बोला। कम से कम 2 की गुंजाइश तो हो बंदों के सोने की, क्योंकि हमारे पास वो हमारी जो भाभी आती है उसकी भी 2 बच्चियाँ और एक वो खुद है, ज़्यादा उनके ही आने का, फिर उसके अलावा कोई अपनी फैमिली आती है तो वो भी एक चारपाई डाल दो, साथ काम हो जाता है। देखा मैंने आपको बोला ना, लाइट जो है ना सुबह हाँ, मेंटेनेंस की वजह से बंद कर बंद रहे हैं कर दी है। आजकल, लेकिन आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो गर्मी पहले जैसी मैंने नहीं, वही बताया कि मौसम अच्छा हो गया, मौसम जो है ना मौसम बहुत चेंज हो ज़्यादा गया अच्छा हो है। गया है। चलें अभी जो है ना फिर पकाने का क्या ले आए हो आप, पालक? आलू पालक लाया हूँ, तोरी लाया हूँ, चलें फिर देसी करना इंशाल्लाह है। अभी बनाते हैं, बच्चों के राशन भी खा लेते हैं। आलू पालक खा लेते हैं, भुनी हुई हो ना। हाँ जी सही है। अच्छा जी, ये शहज़ादी कहीं से लग रही है, मुझे तो नहीं लग रही। ये शहज़ादी के लिए शहज़ादी के बाबा ने नाश्ता बनाया है। और जो है ना ये थी जी वो मेहमान हमारी जो हमारे घर आने वाली थी, हम लोगों ने जो है ना इसकी तैयारी कर रहे थे। और इसको उसके बाबा ने, मच्छर था जन्नत मैं बोल रही हूँ, पता नहीं क्या लगा हुआ है। तो अभी उठी है सो के, इसके बाबा ने इसके लिए नाश्ता बनाया, ऑमलेट बनाया है और पराठा। और यहाँ पे लगा के टेबल पे पहले ये आई है, फिर इसने कपड़े चेंज किए हैं, फिर ये शहज़ादी बनी है, फिर आके यहाँ बैठ के अभी नाश्ता कर रही है। आप इतनी शहज़ादी हो ऐसी कि यहाँ बैठ के नाश्ता कर रही हो? सलाम तो कर दो सुबह सुबह के टाइम में। हाँ जी, अब बताओ तुम शहज़ादी शहज़ादी हो? मच्छर मैंने मार दिया, मच्छर मार दिया बहुत ही मोटा है। शहज़ादी हो किसकी? पापा की शहज़ादी हो? चलें जी, ये अपने पापा की शहज़ादी है जी। अगर आपको लग रही होगी तो बताना कमेंट में, ये बाबा की शहज़ादी लग रही है। चलें आप नाश्ता करें। तो देखते हैं जी शहज़ादी के बाबा क्या कर रहे हैं। वो अभी खाटने पीटने पे लगे हुए हैं। आप क्या कर रही हैं अंधेरे में घुसे हुए? पालक बॉईल करना, पालक काटनी होती है। अच्छा जी, अब ज़्यादा काम अब इनको करना पड़ता है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया, जो मेरा उंगला है ना वो मुझे ड्रामा याद आ गया। आपने देखा होगा था वो ड्रामा, मेरा उंगला उंगली में हाथ आ जाता है। वो हाँ, सोना चांदी में ज़्यादातर वो ड्रामा में उसका उंगला कटा हुआ मैंने था। उस दिन भी कहा है, मेरी कमर सोनिया ने तोड़ दी है, तो वो तोड़ने का अमल कंटिन्यू जारी है। मैं ये दिखाएं, कहाँ से दिखना है, ये देखें जी, ये इस पे। आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, मैं से जब बाहर जाता हूँ मैं कहता हूँ मुझे बताना, मैं सनी प्लास लाऊंगा, तो नहीं सनी अभी प्लास लपेट के नहीं ना। नहीं, अभी तो ये पक के, अभी पता है क्या करना है, अभी मैं इसके ऊपर प्याज और नमक पीस के ना वो लगाऊंगी, इसका जो है ना सही हो जाएगा। अभी मैं अब इसकी वजह से ना, इसके अंगूठे की वजह से वो शहजादी को नाश्ता, फिर बर्तन धोए, रात को बर्तन बच्चों से धुलाए। कोशिश ये करते हैं कि इसके हाथ वो ना हो, मैं अभी वो पानी गद्दा वजह। जैसे ही उठाया ना तो वो गद्दे का वो मेरे को अब ये लगा। मुझे कहेगी वहाँ पालक मैंने रखी, अब ये कहेगी आटा भी गूंदो, क्योंकि मुझे पता ना ये सारे काम अब मुझे ही करना पड़ेंगे। तो बस मैंने पालक काट ली है, बॉयल होने के लिए रखी है। अच्छा कि मैं पालक बॉयल ना बिल्कुल हल्का सा वो करता हूँ, और पानी इतना मैं तो नहीं कह रही, डालता, जो पानी उसमें होता है उसी पानी में वो जो है ना नरम हो जाती है। फिर मैं कूट लेता हूँ, उसका जायका अच्छा हो जाता है। मैं हरी पालक से काला नहीं होने देता, हरी हरी जो है ना। मैं कह रही थी ऊपर ही चलते हैं थोड़ा वो तो गर्मी नहीं है, रोशनी है। बॉयल करके ले जाएंगे, ऊपर चलो खाली फिर। पका लेंगे। मैं पहले भी आया था, बागीचे को देख के गया हूँ, मेरा दिल बड़ा कर रहा था वीडियो बनाऊं, फिर मैंने बोला चलो कुकिंग के लिए ऊपर आएंगे, फिर जो है ना बनाएंगे। वीडियो बनाएंगे। अच्छा, जन्नत शहजादी मेरे साथ आई है। जन्नत आप क्यों आई है बेटा? मैं बातें करने आई हूँ। जन्नत बातें करने आई है जी। अच्छा, जन्नत क्या बातें करेगी? बताऊँ? बताओ ना बेटा। मैं हाँ, अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? नहीं कहते वो भी ठीक ठाक होंगे। अभी अभी हम लोग ऊपर आए सुबह सुबह के टाइम रेसिपी बनाने, अच्छा और हम लोग अभी अपनी रेसिपी बना रहे हैं। हर काम मेरे को करने, बच्चे भैया स्कूल गए हुए और मेरी स्कूल की छुट्टियां हैं। सर, और मैं अभी ऊपर आई हूँ। बाबा लोग मुझे काम करेंगे, बातें करो और इसी को काम, फिर कल तुम रेसिपी बनाओगी। ये काम की बात की आपने, आज काम सीखो, कल आप रेसिपी बनाओगी। अच्छा, जन्नत शहजादी साथ आई है जी हमारे, बुजली नहीं थी वरना ये नहीं आती ऊपर। मैंने बोला आओ बेटा आप देखा करो,
आप सीखो तो कल आपको ही बनानी पड़ेगी। तो आलू पालक बना रहा हूँ जी, भुनी हुई आलू पालक। नीचे मैंने बॉईल कर ली। अच्छा, पालक में जो मैं पानी डालता हूँ ना बॉईल करते हुए, उसी पानी इतना ही होता है कि बस पालक अपना ही पानी समझ लें। धोते हुए जो पानी पालक के साथ होता है वही होता है। उस वो ही पालक के पानी को मैं निकाल के ना पीस लेता हूँ। थोड़ा मुश्किल होती है लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है, थोड़ा कपड़े वगैरह पे वो चला जाता है। तो सोनिया कहती है, फिर मैं कहता हूँ सोनिया कोले की दलाली में मुंह तो काला होता है। इस तरह के ये मामले होते हैं। प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया है। 2 अदद प्याज हैं, छोटे दरमियाने साइज के। आलू हैं तकरीबन मेरे पास आधा किलो से थोड़े से ऊपर होंगे। टमाटर हैं 3 अदद। कसूरी मेथी, थोड़ा सा जीरा है, घर का मिक्स मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया है, और भुनी हुई पालक का थोड़ा सा आलू पालक का सालन होगा। अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको भी। तो साथ मेरी हेल्प के लिए मेरी कर दिए ना। क्या बात हुई तो बातें करो बेटा, जो अच्छी अच्छी बातें। अकेली हूँ, मेरे साथ कोई बहन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, बोलो ना क्या क्या बोलो। उस दिन मेरे को गिनवा रही है, आपकी जो छोटी भाभी है, बोला उसके साथ मरियम है, उसके साथ अली है, तो इनका भी गिना रही थी। ये साथ हमारे पड़ोसियों का, बोला वो दोनों बहनें, तो मैं अकेली हूँ। मैंने बोला बेटा आपके भी तो 2 भाई हैं। बोला मेरे भाई तो बहुत बड़े हैं, वो तो मेरे साथ खेलते ही नहीं है। बताओ, अकेली हो? बहन आपकी बहन? आप नहीं हो। कौन है? आप बड़ी हो। तुम्हें क्या नहीं, इसको छोटी बोलती है, वो भैया भी बड़े। क्यों आपके लिए? नहीं, ये माइक की आवाज आती है ना इस तरह। माइक 2 जनन माइक के साथ खेलने लग जाती है। चलें जी, प्याज ब्राउन होता है फिर दिखा। अच्छा जी, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करता हूँ। थोड़ा सा ऐसे भून लूँ, फिर शामिल करूंगा टमाटर शामिल कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, मैंने ढक्कन लगा के थोड़ा कवर कर दिया था। टमाटर तो हो गए नरम। अब मैं मसाला डाल के इसमें थोड़ा सा भुनाई करता हूँ। पानी का मैंने हल्का सा छिड़काव दिया था कवर करते हुए। चले जी, आलू भी शामिल करता हूँ साथ। आलूओं के टमाटर और मसाला भी भुन जाएगा। मिर्ची भी डालूंगा। अब धनिया छोड़। अच्छा जी, सोनिया लेके जन्नत को जरा नीचे गई है। मैंने आलू भुने थोड़े से, तो देखे माशाल्लाह से। अब मैं इसमें पालक भी शामिल कर रहा हूँ। पालक की भी बुनाई करूंगा। ये जितने अच्छे तरीके से बुनेगी ना उतनी ही अच्छी बनेगी। तो बुनाई करता हूँ थोड़ी देर, साथ साथ आपको बताता रहूँगा। चलें जी, पालक मेरी तैयार हो गई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हरी मिर्च और धनिया भी शामिल कर दिया है। सूखी सूखी पालक बुनी है और थोड़ा थोड़ा सा जो है ना पानी का छिड़काव करके आलू मैंने गला लिए। तो माशाल्लाह से अब देखते हैं साथ रोटी बनानी है या चावल। ये बच्चों की फरमाइश पे ही होगा। बच्चे भी मेरे ख्याल आ चुके होंगे। 11 बजे छुट्टी हो जाती है बच्चों की। अच्छा जी, चलें जी, बच्चे तो स्कूल से वापस आ गए हैं। कुछ खबरी है बेटा आपके लिए? लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है आपके।